स्वागत है आप सबका अपने एजुकेशन चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़रा भी देर नहीं करते हुए। सबसे पहला सवाल है यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करने का मतलब है आप लिखते हैं, फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताइए। V इज इक्वल टू लिखते हैं ना E इंटू डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लिखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस लिखते हैं। तो हमको इसका चाहिए तो V बाई डी हो जाएगा। तो V बाई डी यानी वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल में। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए, सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, आपका सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और E इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, डी वी बाई डी आर पढ़े हैं। भी अगर कांस्टेंट होगा तभी जाके E क्या होगा, जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, आपको मोबिलिटी पूछा गया है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपका मोबिलिटी बराबर हम लोग लिखते हैं वी डी बाई ई। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला क्या रहेगा, मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किरचॉफ्स लूप रूल इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किस पे डिपेंड करता है, तो क्या वो चार्ज पे है, मोमेंटम पे है, एंगुलर मोमेंटम पे है या एनर्जी पे। तो लूप रूल, जब भी लूप में देखिएगा तो लूप में हमेशा एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला सवाल है आपका, किसी चालक यानी फॉर ए कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन सही होता है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, एम्पियर का परिपथीय नियम इस प्रकार दिया जाता है, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या होगा। तो बी डॉट डी एल, देखिए ऐसे मत याद रखिए, हम आपको साफ साफ लिख के दिखाते हैं। देखिए, ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, बी डॉट डी एल होता है, और ये वेक्टर फॉर्म में होता है। किसमें होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। बराबर आप लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो म्यू नॉट इंटू आई किस में है, दो चीज में म्यू नॉट इंटू आई दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एच दे दिया गया है, तो एच नहीं होकर के क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, राइट एंगल पे इंटर करेगा। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज। देखिए, अब आपको बताना है कौन सा फोर्स कितना लग रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, क्यू वी बी क्या हो जाता है, साइन थीटा। अब देखिए 90 डिग्री बोला है ना, तो 90 साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब खाली हम लोग क्या करेंगे, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसको गुना कीजिएगा, देखिए तीनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, आपको स्पीड भी दिया हुआ है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है। जब तीनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.2 इंटू 10⁻11। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो 1/r² दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा,
आप कोई भी इंडक्टेंस ले लीजिए, आप अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछता है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस भी पूछता है, तो सभी का यूनिट याद रखिएगा कि उसमें हमको टिक क्या करना होता है, हेनरी को टिक करेंगे और कुछ नहीं टिक करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में क्या क्या अंतर होगा कि इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप यानी हमको क्या करना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो बाद वाला में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना, तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और वही उल्टा होता तो अगर हम स्टेप डाउन बोलते तो प्राइमरी में ज़्यादा होता। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखिए ये तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या बताता है, किस फिनोमिनन पे डिपेंड करता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए स्टार मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, कहीं बहुत सारा लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मेजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत सारा लेयर है एटमॉस्फेयर का, वहाँ से लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होते हुए आता है। ठीक है, इसीलिए हमको रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। ठीक है, चलिए अगला है, ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल 8 डिग्री प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 4 डिग्री, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। देखिए फॉर्मूला आप स्मॉल डेविएशन का याद रखिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक, अब डेल्टा बराबर क्या दिया गया है, डेल्टा बराबर 4 दिया गया है और ये 8 है और म्यू माइनस 1, हमको म्यू निकालना है, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा यानी 3/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है स्मॉल डेविएशन के लिए। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, दो जो लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट कब कहलाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इक्वल वेवलेंथ का, इक्वल वेलोसिटी का, इक्वल इंटेंसिटी का, इक्वल वेवलेंथ विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो आपको याद रखना है कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब है सेम होना चाहिए, सेम इक्वल वेवलेंथ होना चाहिए और साथ ही साथ उसका फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, यानी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, कौन सा फेनोमेनन बताता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस। देखिए ट्रांसवर्स वेव आपको पोलराइजेशन से ही पता चलेगा, किससे पता चलेगा, पोलराइजेशन से पता चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फेनोमेनन जो है ट्रांसवर्स वेव कौन सा शो करता है, तो पोलराइजेशन। ठीक, चलिए अगला है आपका, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइंस्टाइन इक्वेशन कौन सा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, एच न्यू बराबर के मैक्स माइनस फाइव नॉट, एच न्यू बराबर के मैक्स प्लस फाइव नॉट, के मैक्स बराबर एच न्यू प्लस फाइव नॉट, या फाइव नॉट बराबर के मैक्स प्लस एच न्यू। तो देखिए आपको याद क्या रखना है कि के मैक्स बराबर क्या होता है, के मैक्स बराबर क्या होता है आपका एच न्यू माइनस फाइव होता है फाइव नॉट। अब देखिए यही चीज़ हम कर सकते हैं ना इसमें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपका आता है वन बैक्यूरल। वन बैक्यूरल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उसको 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकेंड बोलते हैं, 1 डीके पर सेकेंड बोलते हैं, या 10⁻6 डीके पर सेकेंड बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डीके पर सेकेंड, यानी 1/6 प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए 17 नंबर देखेंगे हम लोग। 17 नंबर में क्या है, इफ डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5.3 × 10⁻³ पर ईयर, देन इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, टी हाफ बराबर होता है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई आपका लैम्डा जो दिया गया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसको यहाँ पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 130.8 वर्ष आ जाएगा आपका। ठीक है, हाफ लाइफ याद रखिएगा
कि इस तरह से हम लोग हाफ लाइफ निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक एएमयू किसके बराबर होगा? 941 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 951 या 920? तो इसका डायरेक्ट आपका है, याद रखिएगा कि इसका होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगला सवाल आपका सेमीकंडक्टर से है कि सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? डोपेंट एटम कौन सा होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपका नॉर्मल जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 4, मतलब आटोमोस्ट शेल में 4 होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा वाला का हमको चाहिए, तभी तो आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो पेंटावैलेंट यानी 5 गो वाला चाहिए। ठीक है, अगर हमको पी टाइप बनाना होता तो 3 वाला यूज करते, यानी ट्राइवैलेंट यूज करते। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट? कौन सा ऐसा गेट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं? ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने करवाया है उसमें आपका आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ये आ सकता है। तो 2 टाइप का गेट जो है आपको याद रखना है, एक नॉर गेट, ठीक है, और एक याद रखना है नैंड गेट। ये दोनों क्या है? यूनिवर्सल गेट है। तो यहाँ नैंड गेट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक 20 का 20 क्वेश्चन आता होगा और रिवीजन भी हो गया आपका। और क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट कौन कौन सा, इसमें से भी इम्पोर्टेंट कौन सा है? देखिए, ये 17 नंबर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आपका यहाँ देखिए 12 नंबर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और यहाँ 7वां नंबर जो है आपका सही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी जितना भी आपका बेसिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हार्ड नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछता है। ठीक है।